हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कैमजॉन। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 5 ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने टॉपिक शुरू कर रखा था। फर्स्ट मेथड था फ्रॉम द अल्कोहल, जिसमें तीन पार्ट्स थे। फर्स्ट था फ्रॉम हैलोजन एसिड्स, सेकंड वन फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड थर्ड वन इज द डार्जन रिएक्शन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ comes to the second method of preparation from the hydrocarbons. Second method of preparation is from the hydrocarbon. From hydrocarbon. And in case of the hydrocarbons, यहाँ पे हम दो मेथड्स करेंगे। एक होगा फ्रॉम द अल्केन एंड सेकंड वन इज फ्रॉम द अल्केन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स में डीपली स्टडी करने से पहले एक चीज समझा देती हूँ। देखो, इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब भी हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रिएजेंट की। रिएजेंट का काम क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करवाना, यानी कि कहीं ना कहीं रिएजेंट क्या करवाता है? रिएक्टेंट को स्पॉट करवाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। और उस ड्यूरेशन में क्या होती है? अपने पास बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अपने पास एक स्टेज ऐसी आती है जब क्या करते हैं कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है? साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। एंड ड्यूरिंग एट दैट टाइम अपने पास क्या बनते हैं? कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, तो उन इंटरमीडिएट्स में से एक इंटरमीडिएट आपका होता है फ्री रेडिकल। इसके अलावा भी इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बिन एक्सेट्रा। पर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, वैसे तो आप लोगों ने कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट है इनको 11th क्लास के अंदर पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर के अंदर ही। बट फिर भी यहाँ पे एक बार और समझा देती हूँ कि जो अपने पास इंटरमीडिएट बनते हैं वो किसके बिहाफ पे बनते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग के बिहाफ पे बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो एटम है, ठीक है, और दोनों एटम्स क्या है? सेम है। ए एटम, दोनों एटम्स क्या है? सेम है। हमें पता है कि दोनों एटम्स के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड अपने पास बना है इसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 11th क्लास के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके अंदर पढ़ा हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है अपने पास वो किससे बनता है? ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवाने से क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बना है ये कौन सा है? सिग्मा है, यानी सिंगल बॉन्ड बना है। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब कुछ ऐसा केस हो जाए अपने पास कि अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ जो एक सिग्मा बॉन्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चला गया? इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इसके पास। ठीक है, तब अपने पास क्या बनता है? ए के ऊपर डॉट प्लस पे दूसरे ए के ऊपर भी क्या आएगा? डॉट। और ये जो अपने पास डॉट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा कि दोनों एटम्स के बीच में क्या होगी? इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों में क्या होती है? इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल दो एटम्स हैं ए और बी, ठीक है, दोनों में क्या है? अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब भी दोनों के बीच में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास क्या हुआ? बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ कि बी ने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लिए। तब अपने पास क्या आएगा? बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या होगा कि जो बी है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस इंटरमीडिएट को तो हम क्या बोलते हैं? कार्बोएनायन। कार्बोएनायन, यानी कि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और उस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है? कार्बोएनायन। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इस वाले कार्बन इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है अपने पास? कार्बोकैटायन।
और कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और कार्बोएनाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। और फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल क्या होता है, अपने पास पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बताना था। क्यों मैंने ऐसा बताया है, क्योंकि जब हम आगे टॉपिक करेंगे ना, उसके अंदर हमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, अब हम टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करें तो फ्रॉम हेलो एल्केन्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट्स हैं, एक है फ्रॉम अल्केन्स एंड सेकंड वन इज फ्रॉम एल्कीन्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फ्रॉम एल्केन्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे आता है फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है। देखो एल्केन्स में क्या होगा आपके पास, लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई एल्केन है, सिंपलेस्ट एल्केन है जो है मीथेन। ठीक है, मीथेन की मैंने रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HMU। HMU का मतलब क्या है, जो रिएक्शन हो रही है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। तब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, एक HCl यहाँ से निकल जाएगा। सेकेंड क्या करोगे, फिर से रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक HCl फिर से निकलेगा और क्या बनेगा, CH2Cl2। नेक्स्ट क्या करोगे, फिर से क्लोरीनेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HMU, और यहाँ से एक HCl निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3Cl, सॉरी CHCl3। दोबारा करवाओगे क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक HCl को निकालोगे तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, CCl4, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, सॉरी ये होता है अपने पास ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये आता है फ्रॉम दी अल्केन्स। अब ये जो रिएक्शन हुई है अपने पास, ये किससे होती है, बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। तो यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, वैसे तो आप लोगों की मर्जी है यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को करना या ना करना आपकी मर्जी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है। बट इवन देन समझाने के लिए मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक बार करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, हाँ ये चीज पूछा जा सकता है कि जो एल्केन्स की रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, यानी अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कौन से टाइप का इंटरमीडिएट यूज होता है, तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यूज होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यहाँ पे यूज होता है। अब जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अपने पास यहाँ पे यूज होती है वो 3 स्टेप्स की होती है। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इज प्रोपगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, हमने जो यहाँ पे रिएजेंट यूज किया वो क्या है, क्लोरीन। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करवा के वहां से क्या करोगे, रेडिकल को जनरेट करवाओगे। तो अपने पास क्या है, Cl2। Cl2 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से Cl सिंगल बॉन्ड Cl हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या काम किया, दोनों के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तब अपने पास क्या बनेगा, Cl रेडिकल प्लस में Cl रेडिकल। ये है इनिशिएशन का स्टेप, यहां से क्या बनेगा, क्लोरीन रेडिकल बनेगा। सेकंड होता है अपने पास प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होंगे, 2 स्टेप्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो क्लोरीन रेडिकल है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, मीथेन के साथ। क्लोरीन रेडिकल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, मीथेन के साथ। मीथेन के साथ करवाओगे तो यहां से क्या करोगे, मीथेन में से एक H रेडिकल निकाल लो, वो H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ जब कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, HCl प्लस में क्या आ जाएगा, CH3 रेडिकल, ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहां से क्या बना अपने पास, CH3, यानी इसको क्या बोलोगे, मिथाइल रेडिकल। CH3 रेडिकल का नेम होगा मिथाइल रेडिकल। और कैसे बना, यहाँ पे एक Cl रेडिकल था
प्लस में CH4 है, यहां से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन H रेडिकल हाइड्रोजन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से तो बनेगा मिथाइल रेडिकल और यहाँ से बनेगा H रेडिकल, वो H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, HCl। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या करोगे, यही CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल प्लस में क्या करवाओगे, क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, फिर से क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहां से क्या बनेगा, क्लोरीन रेडिकल, वो इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, CH3Cl प्लस में क्या बना दोगे, Cl रेडिकल, और ये अपने पास क्या बना, अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आता है, अगर रिएक्शन को शुरू किया है तो कहीं ना कहीं तो उसे रोकना भी पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, तो लास्ट स्टेप अपने पास क्या होती है, टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में सबसे पहले स्टेप में तो क्या करोगे, जो आपने क्लोरीन रेडिकल बनाया है, अब मेरे पास सुनो, एक क्लोरीन रेडिकल तो इसका यहाँ पे यूज हो गया, ये क्लोरीन रेडिकल बनाया, एक क्लोरीन रेडिकल यूज हो गया, एक क्लोरीन रेडिकल बच गया, ये क्लोरीन रेडिकल बच गया। अब रिएक्शन को जब भी आप करवाते हो तो बीकर में रिएक्शन को करवाते हो, जरूरी तो नहीं होता ना कि वहां पे सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लैब के अंदर जब भी हम किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपने पास बनते हैं, इंटरमीडिएट भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स अपने पास बनते हैं, तो उस केस में क्या होंगे, वो आपस में सारे के सारे आपस में कंबाइन होंगे, तो एक Cl रेडिकल ये रहा और एक Cl रेडिकल ये रहा, तो यहां से क्या बनाओगे, Cl रेडिकल प्लस में Cl रेडिकल, प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, Cl2। सेकंड में क्या करोगे, अपने पास मिथाइल रेडिकल, कहां था मिथाइल रेडिकल, ये रहा, ये मिथाइल रेडिकल किसके साथ कंबाइन होगा, Cl रेडिकल के साथ, क्या बनाएगा, CH3Cl। थर्ड स्टेप में लास्ट में क्या करोगे, मिथाइल रेडिकल प्लस में मिथाइल रेडिकल, जो बचे हुए मिथाइल रेडिकल्स होंगे। अब जरूरी तो ये नहीं है ना बीकर के अंदर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ मिथाइल रेडिकल, वहां तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिथाइल रेडिकल्स हैं, जिनको कंबाइन होना होगा वो सारे कंबाइन हो जाएंगे, और जो बचेंगे वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको नेम क्या बोलते हैं अपने पास, इथेन, ये बनेगा अपने पास फाइनल। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे हेलो एल्केन्स का, सेकंड मेथड है फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फ्रॉम एल्केन्स और एक है अल्कीन। ठीक है, हमें क्या करना है, एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है। एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमेशा ये मेथड याद रखना कि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, और फ्री रेडिकल क्या होता है कि इंटरमीडिएट होता है। कहने का मतलब ये होगा फ्री रेडिकल में कि जिस एटम के ऊपर फ्री रेडिकल जाता है उसका कहने का मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो थी अपने पास जनरल रिएक्शन। इस जनरल रिएक्शन की हमने क्या करवाई, यहाँ पे मैकेनिज्म करवाई। अब हमें इतना तो पता है कि ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करी है बाय द फ्री रेडिकल से, तो इसका मतलब मैकेनिज्म भी किससे होगी, फ्री रेडिकल से होगी। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, सेकेंड वन इज प्रोपगेशन, थर्ड वन इज टर्मिनेशन। इन केस ऑफ द इनिशिएशन हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसका फ्री रेडिकल बनाएंगे, तो हमने बॉन्ड को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करवा के दो रेडिकल जनरेट करवाएंगे। सेकेंड होता है प्रोपगेशन। इन केस ऑफ द प्रोपगेशन Cl रेडिकल मीथेन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, HCl प्लस मिथाइल रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोपगेशन का सेकंड स्टेप, यही मिथाइल रेडिकल Cl2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, अल्काइल रेडिकल प्लस में क्लोरीन रेडिकल। टर्मिनेशन क्या होगा, टू स्टॉप द रिएक्शन, रिएक्शन को स्टॉप करवाना है। और जब भी रिएक्शन फ्री रेडिकल के अंदर स्टॉप होती है तो हमेशा क्या करती है, बचे हुए रेडिकल्स को आपस में कंबाइन करवा के उन्हें क्या बना देती है, मॉलिक्यूल बना देती है। तो यहाँ से क्या होंगे, जो बचे हुए रेडिकल्स है वो सारे आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करवा लेंगे और अपने मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवा लेंगे। ठीक है, तो ये था फ्रॉम अल्केन्स। सेकेंड वन आता है फ्रॉम अल्कीन्स। Second one is from alkenes। ठीक है, एल्कीन्स क्या होती है, अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कैरिंग कंपाउंड्स।
यानी कि दो कार्बन्स के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या होती है अपने पास, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, हैलोजन एसिड के साथ करवाओगे, HX। रिएक्शन क्या होगी अपने पास, किसी भी एक कार्बन के साथ चला जाएगा हाइड्रोजन और किसी एक कार्बन के साथ चला जाएगा हैलोजन, और रिएक्शन क्या बनेगा अपने पास, अल्काइल हैलाइड। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमेशा रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, हैलोजन एसिड HX के साथ रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, नाउ अब ये जो रिएक्शन होती है अपने पास, ठीक है, इसमें जो अल्कीन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन एंड सेकंड वन इज द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन में सबसे पहले हम करते हैं फॉर्म सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन कहने का मतलब क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड, दोनों कार्बन के अराउंड क्या सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करवाई, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, अब HBr में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है जिसमें से ब्रोमीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब कि ब्रोमीन सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Br के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब अपने पास क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो किसी भी एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, किसी भी एक कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप लगा दो। मैंने क्या काम किया, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के पास भेजा और ब्रोमीन को क्या किया, इस कार्बन के पास भेजा। आप रिवर्स भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सिमेट्रिकल अल्कीन में ब्रोमीन भी यहाँ आ सकता है और हाइड्रोजन इसके साथ भी आ सकता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ये आ जाएगा, और इसे हम नेम क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन, इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, ब्रोमो इथेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। सबसे पहला इसमें हम क्या लगाएंगे, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन दो रूल लगते हैं यहाँ पे। फर्स्ट होता है मार्कोनिकॉफ रूल, सेकंड होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल, और यहां क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, बस ध्यान से सुनना। पहले आती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस CH3 को मत देखना, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को। यहां क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला जो इसको नंबरिंग दे दी, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन के अराउंड देखो एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, इस वाले कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड के डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। रिएक्शन किसके साथ होती है, हमेशा HBr के साथ होती है। रिएक्शन किसके साथ होगी, HBr के साथ होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो यहाँ पे रूल क्या लगता है, यहाँ पे रूल ये लगेगा, नेगेटिव पार्ट यानी कि जो अपने पास आपने HBr लिया है इसमें ब्रोमीन क्या है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा है, पॉजिटिव। ये कहता है, रूल कहता है, ध्यान से सुनना रूल को, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन। सिर्फ एल्कीन वाले पर ध्यान देना, इसको मत देखना। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एल्कीन, सॉरी नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CH2 दोनों कार्बन में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां पे है, फर्स्ट वाले कार्बन के पास है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जाएगा।
बस ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट इसका HBr का goes to that carbon of alkene which carry less number of हाइड्रोजन एटम, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, कैरी करेगा। तो इस केस में क्या होगा, हमने क्या किया, सिर्फ एल्कीन वाले पार्ट को देखना है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब HBr में जो Br है नेगेटिव पार्ट, वो इस वाले कार्बन के पास आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके पास क्या आएगा, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या होगा, अपने पास नंबरिंग दोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ग्रुप के ऊपर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, तो क्या होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन्स की चेन है। नेक्स्ट आता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल का अनदर नेम क्या होता है, खराश इफेक्ट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। खराश इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है अपने पास, सबसे पहले तो अनसिमेट्रिकल अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, वही सेम रिएक्शन किसके साथ होगी, HBr के साथ होगी। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ बेटा एरो के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं होता। इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल एरो के ऊपर या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पर एसिड और या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा पर ऑक्साइड, ये भी हो सकता है, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल के अंदर एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर एरो के ऊपर या तो पर एसिड लिखा हुआ मिलेगा या फिर पर ऑक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ क्या होगा, इससे अपोजिट रूल लगेगा, ठीक है, तभी तो इसका नाम एंटी मार्कोनिकोव रूल है। रूल क्या लगा दोगे, अपोजिट लगा दोगे। अपोजिट कैसे होगा, इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जा रहा था अल्कीन के जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे, यहाँ रूल क्या कर दो, अपोजिट कर दो। नेगेटिव पार्ट, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उसका अल्कीन के उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा, उल्टा केस हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास और पॉजिटिव पार्ट इस वाले कार्बन के पास, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और इसका नेम क्या होगा अपने पास, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नेम क्या था, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखनी है अपने पास। इन केस ऑफ द मार्कोनिकोव रूल एरो के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं होगा, एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ ही होगी हमेशा, एरो के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं होगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr will goes to that carbon which carries less number of hydrogen atom. In case of anti मार्कोनिकोव रूल एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ ही होगी अपने पास, एरो के ऊपर या तो पर एसिड लिखा हुआ मिलेगा या फिर पर ऑक्साइड लिखा हुआ मिलेगा अपने पास, और रूल क्या लगेगा, अपोजिट की नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr goes to that carbon of alkene which carries more number of hydrogen atoms। तो यहाँ पे ये दोनों रूल क्लियर होते हैं, एक होता है मार्कोनिकोव एंड सेकंड वन इज द एंटी मार्कोनिकोव रूल। और जनरल रिएक्शन अपने पास ये वाली होती है एल्कीन्स की, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। तो ये अपने पास कंप्लीट होता है फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स पार्ट कंप्लीट होता है। हाइड्रोकार्बन्स में 2 पार्ट्स थे, एक था फ्रॉम अल्केन और सेकंड था फ्रॉम एल्केन। एल्केन के अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड करती है वो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। इन केस ऑफ दी एल्केन अपने पास 2 रूल लगते हैं, एक का नाम होता है मार्कोनिकोव और सेकंड होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपने पास थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का यहाँ पे मतलब क्या होगा, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड ही बनाना होगा। बस क्या करना होगा, रिएक्टेंट के अंदर जो हैलोजन दिया हुआ है उसको हमें एक्सचेंज करवाना है प्रोडक्ट के अंदर, और इसमें 2 न्यू रिएक्शन होती है, दोनों को सेपरेट बता रही हूँ। फर्स्ट आती है, उसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन।
फर्स्ट वन क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास अल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, सोडियम आयोडाइड, ठीक है, किसके साथ करवाओगे, सोडियम आयोडाइड। किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास, आयोडो अल्केन प्लस में सोडियम हैलाइड। देखो हेलोजन एक्सचेंज हुए ना, यहाँ पे क्या था, कोई भी हेलोजन हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक ही है, दोनों को आपस में क्या करवा दोगे, एक्सचेंज करवा दोगे। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई एसीटोन इन केस ऑफ द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन का रोल क्या होता है। सो इन केस ऑफ द फिंकलस्टीन रिएक्शन ड्राई एसीटोन का काम क्या होता है, ये जो ड्राई एसीटोन होता है ये क्या करवाता है, सोडियम हैलाइड यानी NaOH के प्रोडक्ट को बनाने में मदद करवाता है, यानी बहुत इजीली इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है सोडियम हैलाइड का। और जितना ज्यादा इजीली ये प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, रिएक्शन क्या करेगी, उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, ठीक है। सो रोल ऑफ ड्राई एसीटोन क्या होता है अपने पास, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हैलाइड विल बिकम इजी ड्यू टू व्हिच द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, जितने भी नेम रिएक्शन होती है ना उनको स्टार मार्क कर लिया करो। सेकेंड आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। सेकेंड क्या आती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है अपने पास, अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। और यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास, फ्लोरो अल्केन प्लस में क्या बनता है, सिल्वर फ्लोराइड AgF। और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन, की पॉइंट मेंशन कर लेना, इन केस ऑफ द स्वार्ट्ज रिएक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लोरो अल्केन्स आर फॉर्म। इसके अलावा कोई और अल्केन नहीं बनता, इसके अलावा कोई और अल्काइल हैलाइड नहीं बनता। हमेशा हमेशा यानी कि R ग्रुप को आप जितना मर्जी चेंज करवा सकते हो, लेकिन उसके साथ हमेशा फ्लोरीन ही रहेगा, सॉरी AgBr रहेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, हमेशा अल्काइल ग्रुप को जितना मर्जी चेंज करवा लो, लेकिन अल्काइल ग्रुप के साथ प्रोडक्ट में हमेशा फ्लोरीन ही रहेगा। इस अल्काइल ग्रुप, इस हेलोजन को आप एक्सचेंज नहीं करवा सकते, दैट इज नोन एज द स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। स्टार मार्क कर दिया। तो अपने पास हेलोजन एक्सचेंज में दो नेम रिएक्शन, एक होती है फिंकलस्टीन, एक होती है स्वार्ट्ज। बाय नेम भी पूछ लेते हैं, कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी पूछ लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ द फिंकलस्टीन अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और स्वार्ट्ज रिएक्शन अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन होती है सिल्वर फ्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ, और हमेशा प्रोडक्ट में क्या बनता है, फ्लोरो अल्केन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होते हैं, तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होते हैं हेलो अल्केन्स के। फर्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड वन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड थर्ड वन इज हेलोजन एक्सचेंज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो अल्केन्स। सो थैंक यू।